rabashendri belamdra hore beya mama lamdra rabashendri beya rabadri aramdri arabayelamdra hore beya mama ramdri arabashendri beya lamdri hore beya rabadra प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी पवित्र उपस्थिति हम सब के ऊपर छाई हुई है, क्योंकि आपने हमें आपके पवित्र आत्मा का वरदान देते हुए प्रभु आपने हम सबको अभिषेक किया है। प्रभु आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें हर एक प्रकार की सोच जो आप पे और से नहीं है, जो भी शब्द, जो भी कार्य जो आपके लोगों को सताता है, परेशान करता है, दिक्कत देता है, प्रभु आपका अभिषेक अभी इसी वक्त वो सारी चीजों को प्रभु बंधनों से मुक्त करते हुए प्रभु हर एक को आपकी महान पवित्र उपस्थिति से भरते हुए प्रभु यीशु आप हर एक को प्रभु आपकी पवित्रता से भरते हुए प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपकी बढ़ाई के लिए हर एक पल प्रभु हम आपके लिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सो कल हम सुन रहे थे रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 17 कि किस तरह अब्राहम ने प्रभु के शब्द को सुना और कैसे उसने उस प्रभु के शब्द को ठान लिया, या कैसे प्रभु के शब्द को उसने पकड़ लिया और किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में उसने वो शब्द को कभी छोड़ा ही नहीं। कल हमने ये देखा था रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 17, स्पेशली जब हम वर्स 20 लेते हैं और उधर से हम आज कंटिन्यू करेंगे। वर्स 20, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 20 क्या लिखा है, पढ़िए। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। ठीक है, यहां पर देखिए प्रभु का शब्द बताता है, he did not waver at the promise of God। वो कभी भी ये नहीं सोचा ये होगा या नहीं होगा, उसको बोलते हैं वेवर। इसका मतलब है कि विश्वास नहीं है। विश्वास होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। कई बार जब ये शब्द दिया जाता है, जब प्रचार का समय रहता है, हम पूरे मन से विश्वास करते हैं, हाँ ये तो हो ही जाएगा। मगर जैसे ही वो समय खत्म होता है, उसके बाद जब हम परिस्थिति को देखते हैं, हम बाद में डाउट करने लगते हैं, जो भी अभी मैंने सुना था होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो हम देखते हैं उसको बोलते हैं डबल माइंडेड, दो मन का। एक है नहीं होगा, दूसरा है शायद हो सकता है। मगर अगर एक व्यक्ति को प्रभु के शब्द को अगर वो परिपूर्ण होना चाहता है, उसको प्रभु के साथ एक मन का होना पड़ेगा। जिस प्रकार यहाँ पर अब्राहम थे, वो कभी किसी चीज से वो घबराए ना या नहीं हिले। उनका फाउंडेशन जब प्रभु था, उनका शब्द था। हम देखते हैं कि वो किसी चीज के लिए ना ही घबराते हैं, ना ही परेशान होते हैं, ना ही दुख मनाते हैं, ना ही चिंतित करते हैं, ना ही किसी चीज से डरते हैं, बल्कि अविश्वास में ना होते हुए वो और उनके विश्वास में वो बढ़ते जाते हैं। आप समझ रहे? कई बार लोग बोलते हैं अगर प्रभु मेरे को देगा तो मेरा विश्वास और बढ़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु इसको चंगा कर दो, फिर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा। कई बार हम सोचते हैं चलो मैं प्रभु को बताता हूं, क्योंकि प्रभु को पता नहीं, शायद पता नहीं कि विश्वास कैसे बढ़ाना है। और हम लोग प्रभु को सजेशन देते हैं और बोलते हैं प्रभु आओ करो, फिर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। नहीं, विश्वास बढ़ता है कैसे? किसी चीज से, परिस्थिति को महत्व ना देते हुए, मगर जब एक व्यक्ति प्रभु के शब्द को महत्व देते हुए उस पर उसको वो जड़ पकड़ता है
और फिर उसमें से वो उगने लगता है, क्योंकि प्रभु के शब्द में सामर्थ्य है। वो उसे सामर्थ्य देता है और प्रभु के शब्द के द्वारा तंदुरुस्त सामर्थ्य बनने के लिए। और प्रभु का शब्द बताता है अब्राहिम कैसे विश्वास में मक्कम होता है, प्रभु को बढ़ावा देते हुए। आप मैं कौन सी चीज को हम बढ़ावा देते हैं? अगर हम प्रभु के शब्द को देते हैं, ऑटोमेटिकली हर एक व्यक्ति प्रभु के शब्द के द्वारा वो विश्वास और बढ़ेगा। मगर जब हम परिस्थिति को देखते हैं, एक व्यक्ति वो अविश्वास करना लगेगा। आप समझ रहे हो? किसको बढ़ावा देना, किसको मैग्नीफाई करना इन योर लाइफ, व्हाट यू मैग्नीफाई। अगर हम कोई बीमारी को आप बढ़ावा दोगे आपके सोच में, वो बीमारी का जो सोच है वो इतना आपके मन में फैल जाएगा कि अभी आप उस चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो। कई बार ये मैंने अनुभव किया है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलता है, ठीक है, और एक बार बोला होगा, मगर मन कितना बार आपको बोलेगा? कितने अच्छे हो आप लोग को होता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कितना? 5 बार। आप नहीं सोचना चाहोगे तभी भी लगातार एक के बाद एक आपको मालूम है ये गलत है जो मैं सोच रही हूं, जो मैं सोच रहा हूं, मगर लगातार जैसे एक हैमर, हथौड़ी, आप एक खिल्ली लेते हो और आप उस खिल्ली को कितने बार मारोगे? आप गिनोगे नहीं। 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, 5 बार मारने से ये खिल्ली अंदर जाना चाहिए नहीं। आप उस खिल्ली को मारते जाओगे जब तक वो दीवार या उस लकड़े के टुकड़े में एकदम फिक्स ना हो जाए। हाँ या ना? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, एक सोच आया और वो सोच फिर से आपके जीरोस कभी खत्म नहीं हुए सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। 5 0 0 0 0 इसका मतलब अनगिनत। मैंने पूछा यहाँ पर कितने बार करके, आप समझ रहे? एग्जैक्टली आप उस सोच से बाहर निकलना चाहते हो, मगर तभी भी वो सोच एक हथौड़ा जैसा मारते रहेगा। आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे। ये कैसे हुआ मालूम है? क्योंकि हमने चुना उस व्यक्ति के शब्द को महत्व देने के लिए, और आपने और मैंने इतना महत्व दे दिया। उस व्यक्ति ने 1 बार बोला होगा, 2 बार बोला होगा, हमारे लिए 5 0 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 पता नहीं कितने जीरोस। आप समझ रहे हो? और ये सच्चाई है। और क्या अब्राहम को पता नहीं? अब्राहम तो उसके शरीर को देखना था उसको, क्योंकि उसके शरीर के द्वारा उसका बच्चा उत्पन्न होगा। तो वो कितना बार उसका सोच आया होगा, ये शरीर तो अभी मरने के तट पर है और ये भाई को अभी भी बच्चा चाहिए। मगर हम देखते हैं वो हर एक सोच को वो अरेस्ट करता है। अगर चोर होता है, पुलिस क्या करती है? अगर कहीं चोरी हो रही है, कहीं पर भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं, पुलिस क्या करती है? पुलिस जाती है और बोलती है भाई बंद करो। नहीं, रिक्वेस्ट करती है, मैं तुम्हें विनंती करता हूं चोरी बंद करो और घर चले जाओ। नहीं, वो लोग, उनको जब पता रहता है कौन सा भी इलाका रहने दो या कौन सा भी चोर रहने दो, मगर एक न्याय करने वाले पुलिस वो किसी से डरेंगे नहीं। मगर हर बार ये उनके पास ये अनुभव होगा, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है, मेरे को सरकार ने अधिकार दिया है इनको पकड़ने के लिए। अगर वो दौड़े, अगर वो किसी का खून करें, पिस्तौल भी रहता है। जैसे हमको ऑर्डर मिलेगा हम उसको शूट भी कर देंगे। अगर टेररिस्ट अगर प्लान या कुछ ऐसा इतना गंभीर चीजें हैं, क्योंकि वो लोग उनका अधिकार जानते हैं, क्योंकि पुलिस उनकी अधिकार जानती है
वो अधिकार को इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उनको मालूम है ये चोरी, ये जो कार्य जो हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। और हम लोग एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, जहां पर न्याय को एनफोर्स करते हैं, जहां पर नियम को एनफोर्स करते हैं। अगर कोई भी इसका भंग करेगा उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अधिकार हमें मिला है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं प्रभु के विश्वासी होने के नाते कितना कुछ अपने को हमारा अधिकार के बारे में पता होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को सही में प्रभु के शब्द को पता है, मतलब नियम, जैसे पुलिस के को नियम पता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको पता है। एक व्यक्ति, एक और उदाहरण है, एक व्यक्ति बहुत बड़ा ट्रक को रोक सकता है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है उसके सामने, वो रोक सकता है? वेरी गुड, नहीं रोक सकता है। मगर एक व्यक्ति वर्दी पहन के, पुलिस का वर्दी पहन के 5 ट्रक को रोक सकता है? एग्जैक्टली। मगर वो कैसे? बिना वर्दी के एक व्यक्ति भी वो एक ट्रक को नहीं रोक सकता है, मगर वर्दी पहन के 5 ट्रक, क्या उस वर्दी में कुछ चमत्कार ऐसा कुछ है? जैसे गाड़ी देखता है तो गाड़ी को अपने आप ब्रेक लग जाता है? बिल्कुल नहीं। वर्दी पहन के एक व्यक्ति बोलता है मेरे पास इतना अधिकार है कि एक नहीं, मैं सैकड़ों गाड़ी को रोक सकता हूं। क्यों? वो वर्दी पहनते हुए वो बोलता है मेरे पास इतना अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, यही अधिकार, वो वर्दी जो पुलिस के लिए, दुनिया के लिए है, हमारे लिए वो वर्दी है पवित्र आत्मा। हालेलुया। अगर एक वर्दी पहनकर पुलिस वाला चाय पीने चला गया और एक जगह पर कुछ गुंडे आए, वो लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मगर वो पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है, वो चाय पी रहा है क्योंकि उसको पीना है, तो क्या बोल सकते हो कि अरे इसने क्यों नहीं रोका? आप कभी ऐसा बोल सकते हो कि नहीं वो एक ही पुलिस वाला था, क्या करेगा गुंडों का? नहीं, वो एक पुलिस वाला भी वो उसकी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए, वो नियमों को इस्तेमाल करते हुए, उसके पास इतनी ताकत है कि एक पूरी फोर्स उधर वो भर्ती यहां पर कर दे ताकि ये इलीगल एक्टिविटी ना हो। आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई और बहनों? हमारी पुलिस के लिए नियम है, हमारे लिए प्रभु का शब्द है। पुलिस के लिए वर्दी है, हमारे लिए पवित्र आत्मा है। और प्रभु ने कितना कुछ हमको अधिकार दिया है, मगर जो व्यक्ति अधिकार को समझ नहीं पाता है, ना ही वो वर्दी का उपयोग करता है, ना ही वो नियम को वो जानता है और नियम के अनुसार उसकी अधिकार, उसके सामर्थ, उसकी शक्ति को वो लाभ लेता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मगर जब अब्राहम को पता चला कि प्रभु ने क्या अधिकार मेरे को दिया है, क्या शब्द मेरे को दिया है, हम देखते हैं अब्राहम बिना घबराए, बिना चिंतित हुए, बिना डरे, हम देखते हैं वो वर्दी और उस नियम का पालन करता है। और हर एक क्षण बिना कोई चिंता, बिना कोई डर, बिना किसी का दबाव या बिना किसी की गुलामी में ना आते हुए वो अधिकार से उसका जीवन वो जीता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हेलो, क्या आप लोग उस पुलिस वाले हैं जैसे वो बीच रास्ते में खड़े रहते हैं और उनका अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग वो पुलिस वाले हैं जो रास्ते के कोने में बैठकर सब देखते हैं, हाँ ये गाड़ी उधर से जा रहा है, इधर से ज्यादा ट्रैफिक जैम हो गया है, मैं क्या करूं? वो वाले हैं? या लकड़ी लेके जाते हैं और बोलते हैं अरे रोको उधर, तुम जाओ इधर, तुम उधर रोको, तुम इधर से जाओ। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? प्रभु ने यही अधिकार अपने को दिया है। और अब्राहम समझा, अगर हम अधिकार नहीं लेंगे ना, बाकी सारी चीजें हमारे ऊपर अधिकार लेगी। जैसे मैंने ट्रैफिक को बताया, अहमदाबाद में बहुत सारे ट्रैफिक है, जैसे ही मैं एक्सप्रेसवे से बाहर निकलता हूं, अहमदाबाद मेरे को वेलकम करता है बहुत सारे ट्रैफिक से।
ओ माय गॉड, ऐसा ऐसा लगता है चलो यू टर्न मार के बड़ौदा चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? अगर अगर वही जगह पर अगर कुछ पुलिस वाले रहेंगे, कुछ लोग बोलते हैं मालूम है, अरे ये लोग कितना फाइन लेते हैं और इधर ट्रैफिक जैम है मगर कोई परवाह नहीं है उनकी। कई बार ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भले वो हैं अभी तक अधिकार इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि एक व्यक्ति ने उधर अधिकार इस्तेमाल नहीं किया है, इसके लिए सब लोग जैसा मन चाहे उस प्रकार वो चल रहे हैं और ट्रैफिक और बढ़ा रहे हैं। अभी ट्रैफिक ने उधर अधिकार लिया है, कोई व्यक्ति ने नहीं। इसी तरीके से अब्राहम ने उसके जीवन में जब वो समझा कि भले मेरे जीवन में ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं जो मेरे विरुद्ध है, जहां पर मेरे को एक भी बच्चा नहीं है, मगर प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु का नियम बताता है कि प्रभु मेरे को देगा। जब वो मेरे को देगा मैं वो अधिकार को इस्तेमाल कर रहा हूं। और जब वो इस्तेमाल करता गया करता गया करता गया करता गया, हम देखते हैं जो प्रभु ने जो समय नियुक्त किया था उस समय के अनुसार उसको आइजक मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आपके जीवनों में भी आप प्रार्थना करते आ रहे हो, विनती करते आ रहे हो, विनती करते आ रहे हो, ओके, वेरी गुड, मगर आप कब अधिकार उपयोग करोगे? सो आज हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जब प्रभु में बढ़ता है वो उसके अधिकार को भी उपयोग करते हुए हर एक स्थिति परिस्थितियों में, हर एक बीमारी के ऊपर भी वो प्रभु यीशु का दिया हुआ अधिकार को चलाएगा। वो कभी भी स्थिति और परिस्थिति की सुनेगा नहीं। कहीं पर भी आप देख लो, प्रभु यीशु जब पहला जो योहान के अनुसार अगर हम देखते हैं, पहला जो चमत्कार होता है उधर पानी नहीं, पानी तो है मगर द्राक्षी रस नहीं है, द्राक्षी रस नहीं है, शादी चल रही है। पहली बार उस गॉस्पेल के अनुसार हम देखते हैं प्रभु शब्द बोलते हुए वो पूरी अधिकार लेता है और अधिकार को उपयोग करता है। अधिकार को उपयोग करते हुए पानी द्राक्ष रस बनता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद कोई भी व्यक्ति, आप मत्ती, मार्क, लूक, योहान में देख लो, कोई भी व्यक्ति आता है प्रभु यीशु के पास कोढ़ से भरा हुआ, हाथ पूरे उसमें जान नहीं है, इन इंग्लिश इट इज नोन एज विदर्ड हैंड, या किसी के पांव नहीं है, कोई देख नहीं सकता है, प्रभु हर बार उसका दिया हुआ अधिकार को उपयोग करता है। और प्रभु यही अपने से एक्सपेक्ट करता है, विनती करते जाओ मत, तुम मेरे संतान हो, मेरा जो दिया हुआ अधिकार है उसे उपयोग करो, जैसे अब्राहम ने यहां पर उपयोग किया। वर्स 21, being fully convinced that what he had promised he was also able to perform। जो भी प्रभु ने बोला है वो सामर्थ्य है उसे पूरा करने की। That's it। अभी फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस वाला 5 ट्रक्स को पकड़ता है, बड़े बड़े, ठीक है, जेसीबीज को पकड़ता है। अगर कोई व्यक्ति इलीगल रूप से वो भंग करता है, नियम को भंग करता है, वो पुलिस वाला क्या करेगा? वो पुलिस वाला क्या करेगा? आपको पता है नहीं? चलो मैं आपको बताता हूँ पुलिस वाला क्या करेगा। वो दूसरे पुलिस वाले को बोलेगा कि ये व्यक्ति, उनके वॉकी टॉकी रहता है, हेलो ये व्यक्ति उधर आ रहा है, मैं उसको रोक रहा हूं, रुका नहीं है, तू उसको रोक के उधर पकड़ ले। गुजरात का या बड़ौदा के जो लोग 10, 15, 20 जो टीम बनती है वो पूरा टीम उसके पीछे छोड़ देगा, जिसने भंग किया है उसे पकड़कर उसे अरेस्ट करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। वैसे ही अब्राहम को अच्छी तरह से पता था कि अगर प्रभु ने कुछ बोला है उसे तो होना ही है, और जब उसने कुछ बोला है और उसे होना ही है तो मुझे क्यों परेशान होना है, मुझे क्यों तंग होना है, मुझे क्यों दुख होना है? अगर प्रभु ने बोला है उसे होना ही है, वो कुछ भी करेगा उस हर एक शब्द को पूरा होने के लिए। सो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है आप क्या शब्द पढ़ते हो, कितना आपको समझ में आया है और कितने आप उसके ऊपर आधिकारिक पूर्वक
आप उसके ऊपर आप ऑपरेट कर रहे हो। और चीजें जब आपके हाथ से बाहर आती है, आप बोलते हो प्रभु का शब्द तो ये नहीं बोलता है। जब प्रभु का शब्द ये नहीं बोलता है और प्रभु का शब्द ये बोलता है, आप प्रभु के शब्द को लेते हो और उस स्थिति और परिस्थिति जो प्रभु के शब्द के विरुद्ध चलती है, यू अरेस्ट इट एंड यू मेक इट ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। हर बार क्या अब्राहिम को ये सोच नहीं आता होगा? कुछ लोग 4 वर्ष हो जाता है, शादी हो गई है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, 5 वर्ष हो गया, बच्चे नहीं है, 8 वर्ष हो गया, बच्चे नहीं है, बच्चे, और बहुत परेशान हो जाते हैं। स्पेशली मैंने ये देखा है साउथ इंडिया में, मैंगलोर साइड, साउथ इंडिया में बच्चे हो गए और बच्चे नहीं, सॉरी, शादी हो गए और बच्चा नहीं है करके उनके जो 2 आईब्रो ऊपर चले जाते हैं ये बोलते हुए। और बहुत अगर वैसे ही पुराने करार में अब्राहम 1 साल हो गया, 20 साल हो गया, 75 इयर्स हो गया, प्रभु देखो हम तो तुम्हारे शब्द को विश्वास करते हुए मैं यहाँ पर बाहर निकला, तुम तो मेरे को एक भी बच्चा नहीं दिया। हम देखते हैं वो बच्चा कॉन्शियस नहीं रहता है मगर प्रभु कॉन्शियस रहता है। और इसके लिए यहां पर हम देखते हैं कि उसको पता था भले कितना भी साल हो जाए, अगर चीजें उसके विरुद्ध आती है, ही इज टू अरेस्ट दैट नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव थॉट्स। वो कभी भी उस सोच को वो बढ़ावा कभी देता नहीं है। पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है, उसके हाथ को बांध देती है, उसके पैर को बांध देती है, क्यों? क्योंकि उनको बहुत मजा आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो भागे ना। इसके लिए पुलिस, कई बार आपने पिक्चर में देखा होगा, वो बंदूक दिखाते और बोलते हैं क्या? हैंड्स अप। क्यों? क्योंकि उनको बंगड़ा अच्छा, उनको डांस करवाना है इसके लिए? बिल्कुल नहीं। हैंड्स अप मतलब मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मेरे दोनों हाथ ऊपर हैं, हाथ नीचे होगा तभी ना कुछ मिलेगा भागने के लिए या उनके ऊपर अटैक करने के लिए। हैंड्स अप किया इसका मतलब मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द एकदम क्लियरली बताता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति लाए जो प्रभु की इच्छा कभी नहीं है, मगर बहुत बात होती है क्योंकि हमने कभी प्रभु के शब्द को समझा नहीं है और अधिकार ना लेते हुए वो सारी चीजें हमारे ऊपर हुक्म करने लगती है, बल्कि हमको प्रभु के शब्द और अधिकार को देते हुए उस चीज के ऊपर हुक्म चलाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तौर पर हम देखते हैं अब्राहम फुल्ली कन्विंस्ड है, अगर प्रभु ने बोला है वो पूरा करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। और उस रीत से हम देखते हैं प्रभु उसे धार्मिक ठहराते हैं। वर्स 22 अगर आप देखोगे, सो हमारे लिए मेमोरी वर्स रहेगा रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 21। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 21। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। अब देख रहे एक शब्द यहां पर देख लो, वो उसे पूरा करने की सामर्थ्य है। वो मैं नहीं, हम भी नहीं, वो। अगर प्रभु ने बोला है, उसके घावों द्वारा हम चंगे हो चुके हैं, अगर उसने शब्द बोला है वो ही उस शब्द को वो परिपूर्ण करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? अगर प्रभु ने बोला है मैं तेरे साथ सदा सर्वदा हूं, इसका मतलब है मैं कहीं पर भी जाता हूं वो उसके शब्द के अनुसार वो पूरा कर रहा है। जब वो उसने शब्द दिया है मैं कहीं पर भी हूं, प्रभु मेरे साथ साथ है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो मेरे साथ साथ है, कोई भी मेरा दुश्मन, शैतान की शक्ति कुछ नहीं कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ यही देख सकती है कि देखो प्रभु उसके शब्द के अनुसार कैसे शैतान के सामने, दुश्मनों के सामने जो आपको नीचा दिखाना चाहते, कैसे प्रभु आपको और बड़ापन देता है। वो देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता साम्स चैप्टर 23 वर्स 5। भजन संहिता
साम्स स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 23 वर्स 5। साम्स 23 वर्स 5। हाँ, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ठीक है, तू मेरे लिए मेरे सताने वालों के सामने। मैं कई बार सोचता हूं और आज मेरे को ये आंसर मिला कि सताने वाले तो कितने सारे हैं, प्रभु सताने वालों को कुछ क्यों नहीं करता है? स्पेशली जो प्रभु के नाम से चलते हैं। और कई बार हम सब, प्रभु ये कितना सताता है मेरे को, या ये कितना आपके विश्वासी लोगों को सताता है, मगर आप कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों प्रभु कुछ नहीं हो रहा है? मेरे को आज उसका आंसर मिला। ये नहीं चाहता कि कुछ बुरा हो उसके जीवन में, मगर उसको पता चले कि वो सही नहीं है, और तभी भी लोग उसे फिर से और फिर से वही करते हैं। क्यों मालूम है? प्रभु बताते हैं ये आंसर है। स्तोत्र ग्रंथ साम्स 23:5 क्या है? प्रभु बताता है, तुम्हारे जो लोग जो तुम्हें सताते हैं, उनके सामने ही मैं उनको बताऊंगा कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, जब मैं इसके साथ हूं, जब मेरा शब्द इसके साथ है, और जब वो मेरे साथ है, तुम्हारे सताने वालों के सामने ही मैं तुमको इतना ऊंचा उठाऊंगा, उतना तुम्हारे सर के ऊपर मेरा हाथ रहेगा। वो सताने वाले ही देखते देखते रह जाएंगे, हमने जाके किसको सताया देखो। वो प्रभु, वो जो दासी है प्रभु का, वो जो प्रभु का लड़का है, प्रभु की लड़की है, और आपको और मेरे को कुछ नहीं करना है। प्रभु उसके समय पर वो खुद करेगा। क्या करेगा? पढ़िए क्या लिखा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु तेरा अभिषेक, उसको पुराने करार में तेल से ब्लेस करना या तेल से अनॉइंट करना, इसका मतलब अभिषेक। फॉर एग्जाम्पल सैमुअल ने सॉल के साथ किया, दाविद के साथ किया, और इस प्रकार नबियों ने किया। सो प्रभु जब तेरा अभिषेक, प्रभु तो जब तू मुझे अभिषेक करता है प्रभु, जो भी लोग जो मेरी हानि सोचते हैं, उनके सामने प्रभु तेरे अभिषेक के कारण मेरे सारे चीजें उमड़ती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्पेशली जब हम ऑफिस में काम करते हैं, लोग रहते जलते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं हर बार अपने को नीचा दिखाने के लिए। कई बार रिश्तेदारों के बीच में भी होता है, कई बार चर्च में भी होता है। मगर जब हम वो सब के ऊपर ध्यान ना देते हुए, अब्राहिम जैसा प्रभु को बढ़ावा देते हुए, प्रभु को मालूम है वही सताने वालों के सामने ही मेरे बेटा और बेटी को कैसे अभिषेक करते हुए उसके हर एक कार्य को इस तरीके से सफलता लाने के लिए कि वो लोगों के बाहर सोचना है, वो कार्य दिखाने के लिए। आप देख लो, वो ही कार्य हम देखते हैं अब्राहिम के जीवन में। अब्राहम के पास कुछ नहीं था। आपको लगता है लोग चुप बैठे थे? जैसे हाना सैमुअल की मम्मी, जब उसके पास बच्चा नहीं था, लोग उसके हर एक किस्म के चीजें बोलते थे, उसको सताते थे, ये हमने पहले लिया था। मगर जैसे ही उसको बच्चा हुआ, हम देखते हैं लोग अभी बोलना बंद कर दिए। तो कितना कुछ अब्राहिम को ये सब सुनना होता होगा, मगर हर बार वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु और उसके शब्द को बढ़ाई देते हुए वो प्रभु की हर एक अद्भुत से अद्भुत कार्य देखता है, जैसा प्रभु का शब्द घोषणा करता है। अभी देखिए, ये जो किस्सा है, ये जो अब्राहम के जीवन में हुआ है, सिर्फ उसके लिए नहीं है, आपके और मेरे लिए है। चलिए वर्स 23 पढ़ते हैं। रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 23 पढ़िए। और यह वचन
विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया। अच्छा, जो लिखा गया है ना केवल उसी के लिए लिखा गया है। ऑल दिस ट्रूथ, जो प्रभु का शब्द है, वो सिर्फ उसके लिए नहीं, प्रभु का शब्द बताता है हमारे लिए भी लिखा गया है, हमारे लिए भी ये लागू होता है। फिर से पढ़िए वर्स 23। यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। सो ये सिर्फ ये जो किस्सा जो हुआ है, ये जो कार्य जो हम प्रभु के देखते हैं, वो सिर्फ अब्राहम के जीवन में नहीं, इवन यू एंड आई आर एलिजिबल। प्रभु ने हमें ये घोषित करते हुए बोला है, अगर अब्राहम इस प्रकार वो देख सकता है, सो इसी विश्वास से तुम भी तुम्हारे जीवन में तुम देख सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। बस हमें कभी भी प्रभु के शब्द को कोई भी समय के साथ बांध के नहीं रखना है। प्रभु ये नहीं हो रहा है, आपका शब्द तो है, नहीं हो रहा है प्रभु, नहीं हो रहा है। सो मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं अगर इसी प्रकार रहेंगे, एक व्यक्ति बहुत बहुत उसके जीवन में दुखी हो जाएगा, क्योंकि नहीं हो रहा करके वो परिस्थिति के ऊपर टिका रहेगा, मगर प्रभु के शब्द के ऊपर नहीं। सो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, जो भी अब्राहम के जीवन में हुआ है, वो तुम्हारे लिए एक छोटा सा ट्रेलर है, ताकि ये ट्रेलर को देखते हुए तुम समझ जाओ कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जड़, जीवन का जड़ प्रभु के शब्द के ऊपर रखते हुए, प्रभु के शब्द से प्रभु का प्यार, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का बल, जिस तरीके से अब्राहम ने विथड्रॉ किया, अनुभव किया, वैसे ही हर एक व्यक्ति इसका लाभ वो ले सकता है। तो इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रभु का शब्द हमें इतना मजबूत रहना चाहिए, इतना मजबूत रहना चाहिए कि चाहे कैसे भी परिस्थिति, कितने भी समय तक वो इलीगल रूप से या गैर कानूनी रूप से हमारे जीवन में आता है, हम इतना स्ट्रांग रहें कि हम उसे अरेस्ट कर पाए, ताकि प्रभु का शब्द जो बोलता है उसे एस्टैब्लिश करें और उसमें हम ग्राउंडेड रहें और उसमें हम लोग रूटेड रहें। मतलब जड़ पकड़ के उसको हम हमारा फाउंडेशन बनाएं। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, कोलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 6 से 7। कोलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 6 से 7। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोलेशियंस, कलोसिया। ठीक है, ठीक है, थैंक यू स्वप्निल भाई। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। अच्छा देखो, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, आप देख रहे हो, प्रभु करके, वैसे ही अब्राहिम भी अगर प्रभु का वचन है वही पूरा करेगा और वो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने बोला है तो उसमें सामर्थ्य है। तो मेरे को दुख नहीं बनाना है, मेरे को मेरी जरूरत को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा उसने उसका शब्द दिया है, और अगर उसने शब्द दिया है वही पूरा करेगा और वो पूरा करेगा। आप देख रहे हो? सो यहां पर as you therefore have received Christ Jesus the Lord, जैसे तुमने प्रभु यीशु को प्रभु करके माना है। ठीक है, फिर से पढ़िए वर्स 6। कोलेशियंस, तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। अब देख रहे हो, अगर तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है प्रभु करके, उसमें ही चलते रहो। बहुत बड़ा इसमें ये अर्थ है मेरे भाइयों, बहुत बड़ी चीज है। पौलुस ने बोला है बहुत बड़ी चीज।
अगर तुम प्रभु यीशु मसीहा को प्रभु करके तुमने ग्रहण किया है, उसमें चलो। आप समझ रहे हो? ही इज नॉट अ हिस्ट्री मैन। कोई व्यक्ति आया, मर गया, खत्म हो गया, नहीं, वो हिस्ट्री बुक नहीं है। ही इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ हिस्ट्री दैट हाँ एक व्यक्ति था, वो आया, उसने कुछ अच्छा अच्छा काम किया, फिर वो चला गया, खत्म कहानी। बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। And the word of God says, let me read out for you in English, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him. और अब्राहिम हम देखते हैं, अगर उसने प्रभु के शब्द को प्रभु का शब्द करके माना है, उसको मालूम है जीवन में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके द्वारा मैं चल सकूं, और इसके लिए वो प्रभु के शब्द की सहारा लेते हुए हम देखते हैं 100 साल का बूढ़ा भी हो जाता है, उसके बाद भी उसको संतान मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप और मैं, हम प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, सो हम सिर्फ प्रार्थना नहीं होगी, मगर प्रभु जैसा उसका शब्द में बताया है उस प्रकार हम प्रभु में चलेंगे। आप समझ रहे हो? चलना अलग है और बैठना अलग है, हाँ या ना? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, राइट? अभी मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा पूरा कैमरा मेरे को उठाना पड़ेगा, सो रहने दीजिए। सो ऐसा सोचो, मैं खड़ा हूं तो क्या होगा? तो उसमें डिफरेंस है, मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं। सो वैसे ही क्रिस्ती जीवन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग खड़े भी हुए हैं। खड़े भी हुए हैं, मगर प्रभु का शब्द बताता है सिर्फ खड़े मत रहो, चलो। दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। सो वॉक इन हिम, उसमें चलो, उसमें चलो। और जो व्यक्ति उसमें चलता है, वो प्रभु के शब्द के अनुसार वो चलता है। वो अभी परिस्थिति में नहीं चलेगा, वो अभी उसके दुख में नहीं चलेगा, वो उसके डिप्रेशन में नहीं चलेगा, वो उसके चिंताओं में नहीं चलेगा। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु में चलता है, वो हर बार अब्राहिम जैसा वो सोचता है, अब्राहिम जैसा वो शब्द बोलता है, और अब्राहिम जैसा वो कार्य करता है। जब ये सारी चीजें करता है, अब्राहिम जैसा उससे बड़ा रिजल्ट वो खुद देखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु ने अब्राहम को बोला चलो? जेनेसिस उत्पत्ति चैप्टर 12 चलो करके बोला? हेलो, कोई बोलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप हाँ बोलते हो मैं ना बोल देता हूं, जब भी आप ना बोलते हो मैं हाँ बोल देता हूं, ऐसा हो जाता है। इसके लिए लोग अभी सोचते हैं इससे अच्छा है मैं चुप बैठो तो अच्छा है। नहीं, बोला था चलो, चलो उधर से, वो जगह से जो तुम्हारे पापा मम्मी, गांव, भाई बहन सब कुछ यहाँ पे सिक्योर, चलो उधर से। और जब वो, इसका मतलब क्या है? वो प्रभु में चलने लगा। और जब वो प्रभु में चलने लगा, असंभव से असंभव कार्य मेरे भाई और बहन। और प्रभु का शब्द यही बताता है, अगर तुमने प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना है, तुम हर वक्त, क्योंकि तुमने प्रभु माना है, तुम हर वक्त उसके अनुसार तुम चलोगे। उसके अनुसार चलना मतलब सिर्फ ये नहीं अद्भुत से अद्भुत कार्य देखना। पहला चीज होता है प्यार। मैं फिर से बोलता हूं, प्रभु यीशु में चलना मतलब प्यार। प्यार। कभी कभी, ठीक है, मेरे को जानबूझ के मेरी वाइफ मेरे को इरिटेट करती है, सिर्फ इरिटेशन देखने के लिए, ठीक है। मैंने ये मन बना लिया है, भले वो जानबूझ के उसको मजा आता है, ठीक है, कि चलो मैं ऐसा कर, मैंने मन में मैंने मान लिया है, तब भी नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं होता हूं उसको और मजा आता है ना, मैं नहीं होऊंगा। कई बार मैं छोटी छोटी चीज भी मैं मन में मना लेता हूं कि मेरे को तब भी मैं प्यार दिखाते हुए तब भी मैं उसको दिखाऊं कि मैं प्रभु में और मैं चलूंगा बिना कोई इरिटेशन होते हुए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? आप नाइसली मेरी कहानी सुनते हो। हाँ, समझ गए।
आप समझ गए? कई बार मैं मेरी कहानी सुनता हूं, मेरी कहानी बोलता हूं तो सब लोग का अटेंटिव ईयर रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो नहीं, देखना ही नहीं है, वीडियो ऑफ कर देते हैं, चलो थोड़ी समय के लिए। प्रेज द लॉर्ड। होता है ना, होता है ना कभी कभी वो चिड़चिड़ापन, कभी कभी अरे क्या कितना बोलती रहती है, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो करके, कभी चुप नहीं होता है ना, कभी कभी नहीं होता है। वेरी गुड, कितना अच्छा परिवार है। प्रेज द लॉर्ड। वो इरिटेशन भी नहीं होगा, सही में वो छोटा सा छोटा इरिटेशन जो कभी कभी होता है ना, वो भी नहीं होगा जब एक व्यक्ति 100% प्रभु में चलता है। आपको लगता है प्रभु कभी इरिटेट नहीं हुए उनके शिष्य से? बहुत बार हुए प्रभु। प्रभु उनको खुला खुला डांटते भी हैं, मगर जैसे ही समय हो मतलब जैसे ही वो खत्म हो जाता है, प्रभु बाद में नॉर्मली आ जाते हैं और नॉर्मली बात करने लगते हैं। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, जो व्यक्ति प्रभु में चलता रहता है, इसका मतलब है वो प्रभु में बंधा हुआ है, प्रभु का वो प्रभु को अपना सहारा लेता है, और जो प्रभु के पास है वो सारी चीजें, वो उसके कार्य, उसके शब्द, उसके सोच, उसके हर एक डीड्स, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्शंस, थ्रू हिज लाइफ ही स्टार्ट स्पीकिंग ऑफ द पर्सन, जो शब्द जिसको वो उसके ऊपर वो खड़ा है। देखिए आगे देखिए, वर्स 7 पढ़िए, वर्स 7। प्रभु में चलना मतलब, और हम जानते हैं उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु में चलते हुए, जड़ उसमें पकड़ते हुए, और उसमें ही बिल्टअप होते हुए, उसमें ही और मजबूत होते हुए, और विश्वास में अटल बनते हुए, एस्टैब्लिश्ड, विश्वास में स्थापित होते हुए, जिस तरीके से तुम्हें सिखाया गया है, हर एक बार एक व्यक्ति प्रभु को धन्यवाद देगा और स्तुति करेगा उसके जीवन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और एग्जैक्टली हम ये देखते हैं अब्राहम के जीवन में। यही अगर वर्स आप फिर से आप रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 4 वर्स 19 से 21 तक पढ़ोगे, आप देखोगे अब्राहम एक क्लासिक एग्जाम्पल है, प्रभु यीशु एक क्लासिक एग्जाम्पल है, मरियम है, पौलुस है, पेतरुस है, कितने सारे विश्वासी हैं जो कभी भी वो दुनिया और दुनिया की चीजों में ना चलते हुए, प्रभु में चलते हुए, प्रभु में गढ़ बनते हुए, प्रभु में रूटेड होते हुए, प्रभु में मजबूत होते हुए, उनके विश्वास में स्थापित होते हुए, हम देखते हैं वो और उनके जीवन में वो प्रगति करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं। जो व्यक्ति वो इस प्रकार नहीं होता है, प्रभु का शब्द कुछ और भी बताता है उनका जीवन कैसा रहता है। 1 कोरिन्थियंस पार्ट 3 वर्स 1 से 3। 1 कोरिन्थियंस पार्ट 3 वर्स 1 से 3 पढ़िए, क्या लिखा है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। ठीक है, पौलुस बोलते हैं जैसे मेरे को आत्मिक लोगों से बात करनी चाहिए, मैं तुम लोगों से मैं बात नहीं कर पाया, मैं कर नहीं सकता वो आत्मिक चीजों के बारे में बात करते हुए, और परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीहा में बालक है। अब देख रहे हो, भले एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसको काम मिल जाती है, पढ़ाई खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मिक तरीके से वो मैच्योर्ड है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 1 से आप पढ़ोगे, पौलुस बोलते हैं जब मैं तुमसे बात करता हूं, मैं आत्मिक लोग जैसा मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूं, मगर जब मैं बात करता हूं जैसे मैं एक बच्चे से बात करता हूं, वैसा मुझे बात करना होगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि हम आगे देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। जब आप छोटे से बच्चे से 1 महीना 2 महीना बच्चे से आप एकदम मैच्योरली बात करोगे, हाय हेलो हाउ आर यू, केम छो, कभी आपने छोटे बच्चों को पूछा 1 साल बच्चे को केम छो करके? केम, क्यों? क्योंकि क्योंकि आपको मालूम है मैं पूछूंगा भी जवाब नहीं देने वाला है, करके रोएगा। तो इसके लिए आप भी उसके लैंग्वेज में आप करोगे और आप बोलोगे करके, हाँ या ना? और बच्चा आपको देख के वो बोलेगा अरे ये कौन है करके, और एटलीस्ट एक स्माइल देगा, एक रिस्पेक्ट देने के लिए इतना कुछ कर रहा है मेरे लिए, चलो एक स्माइल देके उसको खुश कर दूं करके। और जैसे ही वो बच्चा एक स्माइल देगा आप और खुश हो जाओगे और करने लगोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? उस बच्चे के जैसा। और एग्जैक्टली पौलुस यही बताता है, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं मैं तुम्हें एक आत्मिक व्यक्ति जैसा नहीं मगर मेरे को भी एक बच्चे जैसा बनना पड़ता है प्रभु में, जो अभी भी बच्चा है, अभी भी कच्चा है। मेरे को उस तरीके से तुमसे बात करना पड़ता है। एंड व्हाट इज दैट रीजन? क्या है उसका वजह? देखते हैं, आगे पढ़िए। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, अब तक भी नहीं खा सकते हो। अब देख रहे हो वो लोगों को बोल रहे हैं जो लोग शारीरिक के अनुसार चलते हैं मगर प्रभु यीशु के द्वारा नहीं। जो लोग प्रभु यीशु में बड़पन हुआ है, those who are matured in Christ Jesus, who are walking in Christ Jesus, ये लोग क्या है? ये लोग मैच्योर्ड हैं। वो लोग शारीरिक, यहां पर देखिए 2 डिफरेंशिएशन पौलुस करते हैं। एक व्यक्ति जो शरीर के अनुसार चलता है और एक व्यक्ति प्रभु यीशु के द्वारा चलता है। ठीक है, क्रिस्ती जीवन में 2 है, 2 प्रकार के हैं, एक शरीर के अनुसार चलना, एक यीशु के द्वारा चलना। ठीक है, तो यहां पर वो बोलते हैं मैंने तुम्हें दूध पिलाते हुए तुम्हारा मैंने पालन पोषण किया है, तुम अभी तक वो लेवल में नहीं आए हो जहां पर मैं तुम्हें चिकन खिला सकूं। छोटे बच्चे को आप चिकन खिला सकते हो? जो दूध पीता बच्चा है? बिल्कुल नहीं। चिकन का पीस आप खिलाओगे तो क्या होगा? बच्चे को अटक जाएगा इधर और आपको और तकलीफ देगा, वो रोते हुए। भले वो बोलता है मेरे को चिकन चाहिए, मेरे को वो पीस चाहिए, आप बोलोगे नहीं, तुम्हारे लिए सेरेलैक्स है, फैरेक्स है, दूध है, वो ही तुमको पीना है, ये नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा इतना ग्रो नहीं हुआ है उसे चिकन और मटन और चिकन बिरयानी खिलाने के लिए। आप समझ रहे हो? एग्जैक्टली यही वर्ड्स पौलुस यूज करते हैं, क्योंकि वो टाइम में चिकन बिरयानी नहीं था। इसके वजह से यहां पर ये बोलते हैं आई फेड यू विद मिल्क, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, मैंने तुम्हें खिलाया है। किससे पिलाया है? दूध से, बट नॉट विथ सॉलिड फूड, मगर वो खाने से नहीं जो डाइजेस्ट करने में, जो तुम्हारे दांत उसको क्रश नहीं कर सकते हैं, उससे नहीं। फॉर अंटिल नाउ you were not able to receive it and even now you are still not able। आप देख रहे हो? मगर अभी तक तुम वही स्टेज में हो, दूध पीने के स्टेज में हो, मगर तुम अभी भी तुम वो स्टेज में नहीं आए हो जहां पर मैं चाहता हूं तुमको सॉलिड फूड खिलाने के लिए, मगर तुम वो स्टेज में नहीं आए हो जहां पर मैं तुम्हें दे सकूं। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, कई बार कुछ लोग ये दुनिया में, कुछ लोग ये दुनिया में बहुत सारे लोग ये स्टेज में हैं, दूध पीने के स्टेज में हैं, रेडी नहीं है। प्रभु उनको देना चाहता है सॉलिड फूड, सॉलिड फूड से और सॉलिड होंगे, मगर सॉलिड फूड के लिए वो सॉलिड वो जो लेवल आना चाहिए अभी तक उसमें नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, प्रेज गॉड, एक और उदाहरण, जब बच्चे रेडी होते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, टीचर बोलती है हाँ ये प्रमोट किया जा सकता है सेकेंड स्टैंडर्ड में, क्योंकि उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड का बेसिक उसने समझा है, हाँ या ना? इसके लिए हम लोग एग्जाम रखते हैं। जब एक टीचर समझती है सेकेंड स्टैंडर्ड का फाउंडेशन एकदम मजबूत है, थर्ड स्टैंडर्ड जा सकता है और सीख सकता है।
और जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे उसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे। हाँ या ना? आप लोग गेम्स खेलते हो मोबाइल में? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग इतने अच्छे हो कि आपके पास अभी उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। हाँ या ना? हम तो प्रभु का शब्द है वो काफी है। मगर एक जमाने में कभी कभी हम लोग खेलते थे, राइट? वेरी गुड। एक लेवल आप पार होते हो तो दूसरा लेवल आता है। दूसरा लेवल थोड़ा हार्ड होता है फर्स्ट लेवल से। हाँ, वेरी गुड। फिर एक और लेवल जाते हो, थर्ड लेवल, और थोड़ा हार्ड होता है। क्यों? फर्स्ट और सेकंड लेवल को पार करते हुए आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया है कि इस तरीके से मेरे को खेलना है अगर मेरे को पार करना है तो। जैसे जैसे आप लेवल्स क्रॉस करते जाओगे वैसे वैसे हार्ड हार्ड और हार्ड और हार्ड होता जाएगा। हाँ या ना? एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों प्रभु के राज्य में भी जैसे आप एक स्टेज में रहते हो, आप और मैं, हम कभी भी ये नहीं सोच सकते प्रभु मैं बहुत सीख गया हूं प्रभु बस। तो हम लोग एक ही स्टेज में अटक जाते हैं। मगर प्रभु बोलता है मेरे को तो तुमको सॉलिड फूड देना है, मेरे को तो तुमको और खिलाना है, उससे भी सर्वश्रेष्ठ। मगर उसके लिए तुमको अपने आप को मुझ में चलते हुए तैयार करना है। भले मैं कितने भी लेवल में पहुंच जाऊं मगर बहुत सारे लेवल अभी भी बाकी हैं जहां पर हर एक व्यक्ति उसे पार कर सकता है। और पौलुस यही बताते हैं। एंड लेट मी रीड आउट फॉर यू फ्रॉम वर्स 1। एंड आई ब्रेदरन कुड नॉट स्पीक टू यू टू स्पिरिचुअल पीपल। जैसे आत्मिक लोगों से बात करना चाहिए, मैं तुमसे वो आत्मिक लोग के जैसे मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, बट एज टू कार्नल, उसमें लिखा है एज टू बेबीज इन क्राइस्ट। मतलब एक छोटा बच्चा, जो 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 व्यक्ति शरीर, उसकी परिस्थिति, उसका समस्या उसको ही लेके बैठा हुआ है। प्रभु का शब्द बताता है वो लोग अभी भी प्रभु यीशु में छोटे बच्चे हैं। बल्कि पौलुस बताते हैं वो लोग जो अभी भी शरीर और शरीर की वासना के अनुसार चलते हैं, शरीर के सोच के अनुसार चलते हैं, वो क्या लाते हैं? वर्स 3। एल्मा पढ़िए वर्स 3 क्या लिखा है? अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा हो तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? आप देख रहे हो यहां पर वर्स 3। वर्स 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए तुम अभी भी प्रभु में बच्चे हो। नहीं, ये नहीं बोलता तुमको वचन नहीं आता है इसके लिए तुम अभी भी प्रभु में बच्चे हो। नहीं, ये नहीं बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम मीटिंग्स में आते नहीं हो तो इसके लिए तुम प्रभु में बच्चे हो। नहीं, यहां पर देखिए प्रभु में बच्चा होना मतलब एक व्यक्ति अभी भी इमेच्योर्ड, अभी भी शरीर और शरीर की चीजें। यहां पर लिखा है वर्स 3, फॉर यू आर स्टिल कार्नल। कार्नल मतलब उसको सिर्फ परिस्थिति के ही पड़ी है, उसको सिर्फ उसको क्या अच्छा लगता है, समाज को क्या अच्छा लगता है, लोगों को क्या अच्छा लगता है, लोग क्या बोलेंगे उसके अनुसार जीना। प्रभु को छोड़ो, प्रभु क्या है वो चलेगा। एक बार संडे जाऊंगा तो बस खत्म। मेरा एक ब्राइब रहता है हर एक संडे हाजिरी देके आ जाने का, प्रभु को जितना थोड़ा पैसा खिला के बस प्रभु को शांत करवा देने का। बिल्कुल नहीं। लोग सोचते हैं ऐसा करते हुए हम प्रभु को भी पटा लेंगे। बिल्कुल नहीं। यहां पर देखिए वर्स 3 पौलुस बोलते हैं फॉर यू आर स्टिल कार्नल, तुम अभी भी शरीर और शरीर की सोच और उसके अनुसार तुम चल रहे हो। फॉर वेयर देयर आर एनिवी, जहां पर जलन है, जेलसी होती है, एनिवी स्ट्राइफ, लड़ाई झगड़ा, परिवारों के बीच में ही, समाज के बीच में ही, डिविजन्स अमंग यू, आर यू नॉट कार्नल एंड बिहेविंग लाइक मियर मेन।
अब देख रहे हो यहां पर, आर यू नॉट कार्नल एंड बिहेविंग लाइक मियर मैन। इसका मतलब क्या तुम अभी भी प्रभु में ना चलते हुए अभी भी तुम शरीर और शरीर के द्वारा, और जब एक व्यक्ति चलता है लड़ाई करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, एक दूसरे को ठेस पहुंचाता है, और बाद में उनके बीच में एक बहुत बड़ा डिविजन्स होने लगते हैं। प्रभु बोलता है, these are the things that proves that you are still immature. Praise the Lord. प्रभु मेरे को तो पूरा योहान का पूरा गॉस्पेल याद है, प्रभु मेरे को बोलो, मैं वर्स टू वर्स बोलूंगा। यहाँ पर वर्सेस के बारे में नहीं मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर आप प्रभु को कितना जानते हो उसके बारे में नहीं, मगर प्रभु को जानते हुए तुम प्रभु में कितना चलते हो उसके बारे में पौलुस यहाँ पर वर्णन करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? इसके लिए परिवार में प्रार्थना तो होता है, वेरी गुड, मगर कितना प्यार है आपस में? क्या आप हर बार उधर लड़ाई लाना चाहते हो? इससे पता चलता है तुम कितना भी तुमने प्रचार भी किया होगा हजारों में, तुम अभी भी प्रभु में बच्चे हो। दैट मीन्स बच्चा तो प्रभु में बच्चे मतलब ये नहीं कि हाँ हम प्रभु के बच्चे, उसके बारे में नहीं बोल रहा। प्रभु में बच्चे मतलब प्रभु में स्टिल वी आर इमैच्योर एज फार एज वी प्रैक्टिस स्ट्राइफ envy, divisions, मगर वो मेरे को ऐसा चलते हैं, प्रभु ने अपने को कभी सिखाया नहीं है that you hurt back. Praise the Lord. Right, exactly. That is called worldly. ठीक है, चलिए और आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, are you not behaving like men, यहां पर लिखा है। क्या तुम एक व्यक्ति जो कि दुनिया में रहता है उसके अनुसार तुम नहीं जी रहे हो? सो प्रभु हमको पवित्र आत्मा देते हुए प्रभु हमारी पहचान को एकदम अलग करते हैं। हमें उनकी पवित्र आत्मा देते हुए, उनके पवित्र आत्मा का अभिषेक देते हुए प्रभु हमको वही पहचान देते हैं जिन्होंने यीशु को पहचान दिया था, वो है क्रिस्त। क्रिस्त मतलब अनॉइंटेड वन, क्राइस्ट मतलब अनॉइंटेड, अभिषेक्त व्यक्ति, क्रिस्त मतलब। और प्रभु ये यीशु में हमें एक करते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक करते हुए, हम सिर्फ वो स्टेज में नहीं है मानव, अब प्रभु के पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हुए, प्रभु में चलते हुए, नाउ वी आर मोर देन मेन। वर्स 4 देखिए क्या लिखा है। वर्स 4 क्या है? क्योंकि जब तक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? यहाँ पर आप देखो, क्या तुम मनुष्य नहीं हो? हम मनुष्य से बढ़कर हैं क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं, हमारे में कार्य करते हैं। मगर जो व्यक्ति ये दुनिया की स्टैंडर्ड के अनुसार चलता है, वो हर बार यही डिवीजन करेगा, आई एम ऑफ पॉल। यहाँ पौलुस खुद बोलते हैं कि मैं पॉल का हूं, दूसरा वाला बोलेगा मैं पॉल का नहीं, मैं अपोलोस का हूं। मगर जब एक व्यक्ति अपने आप को वो लोगों के द्वारा पहचान देता है, पौलुस बोलते हैं क्या तुम पहले से ही उधर डिवीजन तुम नहीं लाए हो? तुमने तो ऑलरेडी तुमने डिवीजन कर दिया है। कई बार घर में होता है, मैं पापा का हूं, एक बोलेगा मम्मी का हूं मैं। आप समझ रहे हो? ऑलरेडी डिवीजन, मैं पापा का मम्मी का। वैसे ही पौल यहां पर बोलते हैं मैं अपोलोस का हूं, दूसरा बोलता है मैं अपोलोस का नहीं, मैं पॉल का हूं। मगर पौलुस हमको समझाते क्या अपोलोस, क्या पॉल, क्या पापा, क्या मम्मी, मगर जो उनके बीच में कार्य करता है प्रभु, वो प्रभु ही सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए आगे, देखिए क्या बताते हैं, पढ़िए वर्स 5 पढ़िए। अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आप देख रहे हैं यहाँ पर, अरे क्या तुम अपोलोस, पॉल, प्रीचर के पीछे पड़े हो? पौलुस खुद बोलते हैं
क्या तुम कई बार मैंने ये देखा है, ठीक है, ये नॉर्मल थिंग मैंने देखा है, घर के अंदर ही प्रीचर्स बांट देते हैं, मेरे को ये प्रीचर का नहीं सुनना है, दूसरा वाला बोलेगा मेरे को वो प्रीचर का नहीं सुनना है, मेरे को इसका सुनना है। और कभी कभी झगड़ा इसके वजह से ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी झगड़ा भी इसके वजह से होता है कि नहीं वो तो बेकार है, दूसरा वाला बोलता है नहीं वो मेरा फेवरेट है। प्रभु ये सब जानते हुए बोलता है कहां तुम मेरे को बांट रहे हो, मैं अपोलोस का हूं, मैं पौलुस का हूं। प्रभु का शब्द बताता है कि क्या अपोलोस क्या पौल, मगर जो व्यक्ति, अगर पौलुस बीज डालता है, अपोलोस पानी डालता है, मगर उसे बढ़ाने वाला कौन? प्रभु खुद। यही यहां पर लिखा है। चलिए देखिए, सो देन नाइदर ही हु प्लांट्स इज एनीथिंग, जो बोता है वो कुछ है, नॉर ही वाटर्स वो साथ, ना ही वो है जो पानी देता है, बट गॉड हु गिव्स द इंक्रीज, मगर प्रभु है जो उसे बढ़ावा देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो सिर्फ आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं कि कैसे अब्राहिम ने ये सारे चीजें ना देखते हुए सिर्फ प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर उसकी निगाहें रखते हुए कैसे वो प्रभु में प्रगति करता है, कैसे वो प्रभु में वो बढ़ते रहता है। हर एक क्षण बूढ़ा हो चुका है, स्थिति और परिस्थिति उसके विरुद्ध है, मगर तभी भी वो सफलता देखता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें प्रभु के ओर है, जहां पर 1 कोरिन्थियंस 3:7 बताता है, गॉड हु गिव्स द इंक्रीज। प्रेज द लॉर्ड। गॉड हु गिव्स द इंक्रीज, वो प्रभु जो हर एक पर वो और बढ़ाता रहता है। इंक्रीज मतलब अभी उसने 1 केजी दिया तो 2 केजी, 2 केजी दिया तो 5 केजी, 5 केजी दिया तो 10 केजी। He is the God of increase and that is what Paul says. ऐसी चीजों के ऊपर तुम्हारा मन ना रखो जहां पर लड़ाई झगड़ा, क्यों ना तुम उसके ऊपर तुम फिक्स रखो जो गॉड ऑफ इंक्रीज है, rather than on all the worldly things that is depriving you from the very blessings of God. Praise the Lord. Thank you Jesus. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? So आज हमने ये सीखा है, मैं समराइज कर रहा हूं, आज हमने ये सीखा है कि अब्राहम के जीवन के द्वारा कैसे अब्राहम का फोकस सिर्फ प्रभु और प्रभु था। अगर प्रभु को हम फोकस करते हैं तो हम हर बार प्रभु के अनुसार हम लोग चलेंगे। जो व्यक्ति प्रभु में नहीं चलता है, प्रभु में दृढ़ नहीं है, प्रभु के शब्द में दृढ़ नहीं है, वो व्यक्ति हर बार शारीरिक मानव जैसा वो सोचेगा, एक साधारण दुनियादारी व्यक्ति जैसा वो सोचेगा। और जब भी वो व्यक्ति सोचता है चलता है, हर बार उसमें लड़ाई झगड़ा गुस्सा और डिविजन्स। देखिए आप लोग बोलते होंगे हाँ गुस्सा तो होता है, ठीक है, हाँ लड़ाई तो कभी कभी होता है, ठीक है, हाँ कभी कभी तकलीफ तो होता है, ये सारे चीजें हैं। और ऐसा फिर एक स्टेज आता है जहां पर डिविजन्स होने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? और प्रभु ने, जो व्यक्ति प्रभु में चलता है वो उसके जीवन में ये सारी चीजें बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ प्यार और प्यार और वो प्यार। वो किसी को महत्व उसके जीवन में समझेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु जो चीजों को बढ़ावा देता है, the God who gives us the increase. Praise the Lord. और वही प्रभु जब हम उसके अनुसार चलते हैं वो हमारी श्रद्धा को भी वो बढ़ाता है, हमारे विश्वास को वो बढ़ाता है। He increases our faith and we start seeing। और उस विश्वास के द्वारा अब्राहम जैसा, भले समय बीत चुका है मगर प्रभु बोलता है पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे शब्द के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु ने हमें यह समझाया कि किस तरीके से
कितना अलग है प्रभु में चलना, प्रभु यीशु में चलना, वो है प्रभु के शब्द में चलना, और दूसरा है एक साधारण दुनिया का जीवन के अनुसार चलना। और जो व्यक्ति प्रभु में चलता है उसको सिर्फ प्यार और प्यार और प्यार और प्यार, वो किसी को भी माफी दे सकता है, वो किसी को भी वो स्वीकार कर सकता है। वो उस व्यक्ति से नहीं लड़ेगा मगर अंधकार की शक्ति से लड़ेगा जो इस व्यक्ति को अंधा बना रहा है। हम सीखेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। हम सब हमारे आंखें बंद रखें और प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की स्तुति करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपके इस संदेश के लिए। प्रभु, जहां पर आप हमें ये संदेश देते हुए प्रभु यीशु, आप हम सबको मार्गदर्शन देते हैं प्रभु, किस तरीके से हमें सिर्फ और सिर्फ आपके शब्द में बढ़ते हुए प्रभु, जब एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके शब्द में बढ़ावा देते हुए, समय देते हुए प्रभु, हम देखते हैं वो अब्राहम जैसा, वो कभी भी कोई भी चीजों को कंसिडर नहीं करेगा, महत्व नहीं मानेगा, ना ही दुनिया और दुनिया की चीजों में मानेगा, मगर आप में ही चलते हुए प्रभु, आपको ही बढ़ावा देते हुए प्रभु वो हर बार वो पहला आपका प्यार को प्रकट करेगा, फिर आपके कार्यों को वो प्रकट करते जाएगा। फादर, आई थैंक यू एंड आई प्रेज यू फॉर हीलिंग रिलेशनशिप्स। धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं अन्य प्रभु यीशु रिश्ते आपके उपस्थिति द्वारा प्रभु आप इधर चंगाई ला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, जस्ट रिसीव इट राइट नाउ प्रभु। हमारे रिश्ते, घर के रिश्ते, ठीक है, हम जैसे एक घर में रिश्ता होना चाहिए पक्का प्रभु, उसका फाउंडेशन नींव बनते हुए हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों कि जैसे जैसे आप प्रभु में लगे हुए हैं, प्रभु में आप रूटेड हैं, as you are rooted, as you are built up in him, you can expect all that his word has spoken about you. You can see the manifestation right now in your relationships, in your family, आपके परिवारों में, आपके रिश्तों में, अभी इसी वक्त यीशु मसीहा के नाम से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु आपके महान से महान चिन्ह, महान से महान कार्यों के। मैं सही में मैं देख सकता हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमारे रिश्तों में वो कार्य कर रहे हैं। प्रभु को कार्य करने दीजिए, प्रभु को कार्य करने दीजिए, चाहे वो पापा बेटी का भी हो सकता है, मम्मी बेटी, मम्मी बेटा, भाई बहने, हस्बैंड वाइफ, हर एक प्रकार के रिश्ते प्रभु हम आपको बहने देते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु हम आपको स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, महान से महान मुक्ति और चंगाई आपके नाम से प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु हर एक महान से महान कार्य। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। अच्छा, मेमोरी वर्स मैंने आपको बताया, रोमियो का ग्रंथ रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 20। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, जैसे मैं एंड कर रहा था प्रभु मेरे को याद दिला रहा था रिलेशनशिप्स, ठीक है, रिलेशनशिप्स। परफेक्ट एग्जाम्पल फिर से मरियम के जीवन से, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल। 2 और मिनट लूंगा। जब मरियम को पता चला कि ये प्रभु की योजना है और उससे पहले वो यूसुफ के साथ उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, अभी क्या दरार नहीं आएगा दोनों के बीच में? क्या जोसेफ उनको छोड़ेंगे? नहीं, छोड़ देंगे। और जोसेफ ने ये बोला भी था कि अरे ये तो प्रेग्नेंट है, और जब लोग सोचते प्रेग्नेंट है तो कुछ और उसका मीनिंग है। तो जोसेफ ने बोला भले मेरा एंगेजमेंट हुआ है मगर पब्लिकली उसको मैं लाऊंगा नहीं सबके सामने, नहीं तो उसको मार डालेंगे। मैं चुपचाप मैं वो एंगेजमेंट जो मैंने किया तो मैं तोड़ देता हूं। यहां पर देखिए, मरियम को टेंशन होना था, मरियम को दुख होना था, मरियम को डिप्रेशन में आना था, मगर क्योंकि वो प्रभु के शब्द को इतना सीरियसली लिया कि वो प्रभु में चलने लगी। एक बार भी उन्होंने किसी का
हेल्प नहीं मांगा या ट्राई नहीं किया यूसुफ को समझाने के लिए, मगर जितना वो प्रभु के शब्द में मक्कम होने लगी, प्रभु ने दूतों को भेजा, दूतों ने यूसुफ को समझाया और वो अलौकिक तरीके से समझ गया। जो एंगेजमेंट जो टूटने वाली थी, वो एंगेजमेंट यूसुफ निभाता है और हम देखते हैं वो शादी करता है और वो मरियम के साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा क्वेश्चन है, मरियम ने किसी का हेल्प लिया? बिल्कुल नहीं। मरियम ने जाके उनको एक्सप्लेन किया, हेलो ये पवित्र आत्मा से हाँ है, हाँ तुम मिसअंडरस्टैंड मत करना। बिल्कुल नहीं। प्रभु मुझे मालूम है मैंने किसको मेरा प्रभु माना है, मुझे मालूम है मैं किसके वचन में मैं चलती हूं। जब मैंने वो खुदा को, जिंदा खुदा को माना है, जब मैंने उसकी इच्छा को करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया है और मैं प्रभु में चल रही हूं, तो मेरा प्रभु वो चीजों को भी संभालेगा जो मेरे को मेरे जीवन में जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवनों में किसी भी प्रकार के रिश्ते जो आपको मन ही मन खा रही है या टूट चुकी है, सही में बोलता हूं, लोगों के पास या ये दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमें मदद कर सके। हमको सिर्फ प्रभु में चलना है। प्रभु को मालूम है मेरी बिटिया के लिए, मेरे बेटे के लिए क्या करना है, उनके जीवन में, उनके परिवार में रिस्टोरेशन लाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ऑलरेडी जो लोग सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं, थैंक यू लॉर्ड फॉर यू हैव ब्रॉट कंप्लीट रिस्टोरेशन in my sisters and in my brother's life forever. In Jesus' name we pray.